नमस्कार दोस्तों आज जो कथा मैं आप लोगों के बीच में लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं बहुत ही सुंदर कथा है और बहुत ही अच्छी कथा है। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि एक एक बात को बड़े ध्यान से समझें और सुनें। आज की कथा का कुछ सार ही ऐसा है कि गंगा मां क्यों अवतरित हुई थी पृथ्वी पर। गंगा मां क्यों अवतरित हुई थी पृथ्वी पर, क्या कारण था उन्हें आने का, कौन उन्हें लेकर आए। तो आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं और सुनते हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर, भगीरथ और श्री राम के पूर्वज हैं। राजा सगर की दो रानियां थी, केसनी और सुमति। जब दीर्घ काल तक दोनों पत्नियों को कोई संतान नहीं हुई तो राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त होंगे तथा दूसरी से एक वंशधर पुत्र होगा। वंशधर अर्थात जिससे आगे वंश चलेगा। बाद में रानी सुमति ने तंबू के आकार के एक गर्भ पिंड को जन्म दिया। वह सिर्फ एक बेजान पिंड था। राजा सगर निराश होकर उसे फेंकने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि सावधान राजा, इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा सगर ने इस आकाशवाणी को सुनकर इसे विधाता का विधान मानकर वैसे ही सुरक्षित रख लिया जैसा आकाशवाणी के द्वारा कहा गया था। समय आने पर उन मटकों में से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब वे पुत्र बड़े हो गए तब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को एक घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यान मग्न कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं पर भस्म हो गए। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एक एक बात को बड़े ध्यान से सुने। इससे आगे की कहानी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर ये कथाएं आपको अच्छी लगे तो इन्हें आगे जरूर बढ़ाएं और आगे जरूर सुनाएं। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म होने के बाद उनके दूसरे पुत्र अंशुमान थे। अंशुमान के पौत्र और राजा दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। भगीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। सगर के बाद उनके पुत्र अंशुमान राजा हुए थे। अंशुमान अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर गंगा मां को पृथ्वी पर लाने की चिंता में ग्रस्त थे। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए शरीर त्याग कर दिया। राजा दिलीप गंगा को पृथ्वी पर लाने का कोई मार्ग नहीं सोच पाए और बीमार होकर स्वर्ग सिधार गए। अब अंशुमान के पौत्र राजा भगीरथ के सामने अपने पितामह का वचन और पिता का तप था और उन्होंने तप में मन लगा दिया। अपनी कठिन साधना और घोर तपस्या के बल से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनकी सहायता से गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त 2 वर। भगीरथ पुत्रहीन थे। उन्होंने राज्यभार अपने मंत्रियों को सौंपा और स्वयं
गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर उन्होंने उनसे 2 वर मांगे। एक तो यह कि गंगा जल चढ़ाकर भस्मीभूत पितरों को स्वर्ग प्राप्त करवा पाए, और दूसरा यह कि उनको कुल की सुरक्षा करने वाला पुत्र प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें दोनों वर दिए और साथ ही यह भी कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक होगा कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी। तुम्हें शंकर भगवान की सहायता लेनी होगी और उनकी तपस्या करनी होगी, उनकी स्तुति करनी होगी। ब्रह्मा के देवताओं सहित चले जाने के उपरांत भगीरथ ने पैर के अंगूठों पर खड़े होकर 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया। गंगा को अपने वेग पर अभिमान था। उन्होंने सोचा कि उनके वेग से शिव पाताल में पहुंच जाएंगे। शिव ने यह जानकर उन्हें अपनी जटाओं में ऐसे समा लिया कि उन्हें वर्षों तक शिव जटाओं से निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। राजा भगीरथ ने फिर से भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे बिंदुसर की ओर छोड़ा। वे 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित हुई। हृदयांगिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर, सुचक्षु, सीता और महानंदी सिधु पश्चिम की ओर। 7वीं धारा राजा भगीरथ की अनुगामिनी हुई। राजा भगीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए। मां गंगा उनके पीछे पीछे चली। मार्ग में अभिमानिनी गंगा के जल से जनु मुनि की यज्ञशाला बह गई। क्रुद्ध होकर जनु मुनि ने संपूर्ण गंगा जल पी लिया। इस पर चिंतित समस्त देवताओं ने जनु मुनि का पूजन किया तथा गंगा को उनकी पुत्री कहकर क्षमा याचना की। जनु ने कानों के मार्ग से गंगा जी को बाहर निकाला। तभी से गंगा जनुसुता जानवी कही जाने लगी। भगीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा समुद्र तक पहुंच गई। फिर उसके बाद भगीरथ उन्हें रसातल में ले गए तथा 60,000 अपने पितरों की भस्म को गंगा से सिंचित कर उन्हें पाप मुक्त करा दिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे भगीरथ, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारे पितृ देववत माने जाएंगे तथा गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाकर भागीरथी के नाम से विख्यात होगी। साथ ही वह 3 धाराओं में भी प्रभावित होगी, इसीलिए तिरपथगा कहलाएगी। लेकिन महाभारत की कथा के अनुसार भागीरथ अंशुमान का पुत्र तथा दिलीप का पुत्र था। उसे जब विदित हुआ कि उसके पितरों को यानी कि सगर के 60,000 पुत्रों को सदगति तब मिलेगी जब वे गंगा जल का स्पर्श प्राप्त कर लेंगे, तो अत्यंत गंभीरता से उन्होंने अपने राज्य मंत्रियों को सौंपकर उनके साथ विचार विमर्श कर सारा कार्यभार अपने मंत्रियों को सौंपा और वो हिमालय पर तपस्या के लिए चले गए। वहां तपस्या से उन्होंने गंगा जी को प्रसन्न किया, लेकिन मां गंगा ने कहा कि वह तो सहर्ष पृथ्वी पर अवतरित हो जाएंगी, परंतु उनके जल के वेग को तुम थाम नहीं सकते। सिर्फ इस संसार में एक शिव ही ऐसे हैं कि जो मेरे वेग को रोक सकते हैं, मेरे वेग को थाम सकते हैं, अन्य और कोई नहीं। अतः भगीरथ ने पुनः तपस्या प्रारंभ की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा का वेग थामने की स्वीकृति दे दी। गंगा भूतल पर अवतरित होने से पूर्व हिमालय में शिव की जटाओं पर उतरी। वहां वेग शांत होने पर वह पृथ्वी पर अवतरित हुई तथा भगीरथ का अनुसरण करते हुए सूखे समुद्र तक पहुंची, जिसका जल अगस्त मुनि ने पी लिया था। उस समुद्र को भरकर गंगा ने पाताल स्थित सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। गंगा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का स्पर्श करने के कारण तिरपथगा कहलाई। गंगा को भगीरथ ने अपनी पुत्री बना लिया था, इसीलिए वो भागीरथी के भी नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा भगीरथ ने 100 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उनके महान यज्ञ में इंद्र सोमपान कर मस्त हो गए थे।
भगीरथ ने गंगा के किनारे 2 स्वर्ण घाट बनवाए थे। उन्होंने रथ में बैठी अनेक सुंदर कन्याएं धन धान्य सहित ब्राह्मणों को दान स्वरूप दी थी। गंगा उनकी पुत्री होने के कारण भागीरथी कहलाई। राजा भगीरथ के संकल्प कालिक जल प्रवाह से आक्रांत होकर गंगा राजा की गोद में जा बैठी। भगीरथ की पुत्री होने के नाते जो गंगा भागीरथी कहलाई थी, वही गंगा राजा के उरु पर बैठने के कारण उर्वशी नाम से विख्यात हुई। अब शिव पुराण के अनुसार मैं अपने सभी साथी भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि हमारे पुराणों में अलग अलग रूप से विख्यात है। तो अब मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूं वो है शिव पुराण के अनुसार। शिव पुराण के अनुसार राजा सगर की 2 रानियां थी, सुमति तथा केसनी। दोनों ने अर्ज मुनि को प्रसन्न किया। सुमति ने 60,000 पुत्र मांगे और केसनी ने 1 पुत्र मांगा। इस प्रकार केसनी के पुत्र का नाम पंचजन्य असमंजस पड़ा। उसने क्रम से अंशुमान, दिलीप, भगीरथ पुत्र, पौत्र, फिर पौत्र का जन्म हुआ। भगीरथ ने तब से गंगा को प्रसन्न किया, फिर उनकी तपस्या से सदाशिव को प्रसन्न किया। वे पृथ्वी पर उतरती हुई गंगा का वेग ग्रहण कर ले। शिव की जटाओं में गंगा विलीन होकर रह गई। तपस्या से उन्होंने फिर सदाशिव को प्रसन्न किया, तो उन्होंने अपनी जटाओं को निचोड़ा, जिससे 3 बूंद जल दिखलाई दिया। एक बूंद धारा बनकर पाताल की ओर चली गई, दूसरी आकाश की ओर और तीसरी भागीरथी के रूप में भगीरथ के पीछे पीछे वहां पहुंची जहां सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया गया था। जल के स्पर्श से वे मुक्त हो गए। दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, किंतु वे तपोभूमि में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी आकांक्षा की पूर्ति उनके पुत्र भगीरथ ने की। इसी तरह मां गंगा का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये रहस्य जरूर समझ आया होगा कि मां गंगा किस तरह पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। और इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को पुनः विराम दे रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।